जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बेसिकली जैसे यूजली हम फाइनेंस रिलेटेड बात करते हैं, थोड़ा सा हटके बात करेंगे जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है और सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। दिल्ली एनसीआर में जो एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो उस पे बेसिकली अगर हम देखेंगे ग्रेफ 4 जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो पहले हम ग्रेफ 4 को समझ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। सो बेसिकली ये ग्रेडेड रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान है जो ग्रेफ 4 इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इसके लेवल है 1 2 3 4 और ये लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई थी कि वहाँ पे कि आप क्या करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला था कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ऑलरेडी एक प्रोसेस ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रखा है कि अगर AQI लेवल 450 प्लस चला जाता है दिल्ली एनसीआर में, तो ग्रेफ 4 इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो जाता है। तो इसके मायने क्या है और इसके लागू होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो आप वो समझ लीजिए। पहले क्विकली हम एक बार चले जाते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीजों में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये सबकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हम सब स्लो पॉइजन एक तरह से ले रहे हैं, तो इस तरह की चीजें गवर्नमेंट तक भी पहुंचनी चाहिए। हम समझ लेते हैं कि सारे जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो ट्रक्स हैं, वो उनकी एंट्री कंप्लीटली बैन हो चुकी है दिल्ली एनसीआर में। और जो एलसीवी है वो केवल दिल्ली रजिस्टर्ड है, वो विद इन दिल्ली जो चल रहे हैं वही अलाउड है। अगर बाहर का कोई भी नंबर होता है तो वो अलाउड नहीं होगा अभी। अगर आपके पास BS4 या उससे कम की कार है या गाड़ी है, तो वो इमीडिएटली बैन हो चुकी है। तो आप उसमें अगर है तो आप ट्रेवल मत कीजिए, पब्लिक कन्वेंस यूज कीजिए या कोई अदर प्लान कीजिए अपने ऑफिस जाने के लिए, वो बेटर रहेगा। जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं दिल्ली एनसीआर में, वो कंप्लीटली बैन कर दी गई हैं, चाहे वो इंडोर हो या फिर वो आउटडोर है, वो भी कंप्लीटली बैन हो चुकी हैं। और क्योंकि उससे डस्ट बहुत क्रिएट होता है। और उसके अलावा जो बेसिकली वहां पे आप समझिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स को है वो राइट दिया है इसमें, इस प्लान में जो प्राइमरी तक के स्कूल है वो इमीडिएटली बंद हो जाते हैं। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो बाकी के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज तक भी बंद कर सकते हैं। और जो एक पॉइंट है जो काफी लोगों को क्वेरीज रहती है कि क्या ऑफिस बंद हो रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम एडवाइस है, तो बेसिकली इसमें ये पॉइंट कैप्चर है। बट इट्स अप टू स्टेट गवर्नमेंट कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो इस तरह का एडवाइजरी जारी कर सकती हैं। इवन प्राइवेट ऑफिस को पहले वो अपने गवर्नमेंट ऑफिस को एडवाइजरी जारी करना चाहिए उनको, कि अगर वो 50% तक वर्क फ्रॉम होम एडवाइस कर सकते हैं। कुछ कुछ शायद उन्होंने डिपार्टमेंट में किए भी है। और अगर वो प्राइवेट ऑफिस को बोलते हैं तो इस तरह की एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। बट अभी ऐसा जिस तरह का किसी भी गवर्नमेंट ने, जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, वहां से नहीं आया। तो ये बेसिकली मेजर पॉइंट्स थे ग्रेफ 4 रिलेटेड। तो इनको आप फॉलो कीजिए अगर पॉसिबल हो सके। उसके अलावा मैं सिंपली ये बोलना चाहूंगा इसको क्लोज करने से पहले, क्योंकि ये इस तरह का टॉपिक है जो सबको इम्पैक्ट करता है। और मैं कल भी एक वीडियो फाइनेंस रिलेटेड बना, वहां पे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप किसी भी तरह से आवाज उठाइए, डिजिटल तरीके से, फिजिकल तरीके से, वीकेंड पे जाके। आई नो कि मीडियम क्लास में थोड़ा सा टाइम डिफिकल्ट होता है निकालने के लिए, बट अल्टीमेटली ये सबको इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे किड्स को इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे एल्डर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप आपके लोकल एमएलएस को या जो भी आपको वे तरीका समझ में आए, वहां पे आवाज उठाइए, हैशटैग यूज कीजिए और इस तरह के वीडियोस को शेयर कीजिए। तो उनको, जो पॉलिटिकल क्लास है, उनको समझ आए कि नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है और बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप प्लीज इस तरह के वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।